बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और कल का व्लॉग नहीं आ पाया था, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था। एक्चुअली में परसों तीज थी, उसके बाद ही दोपहर बाद काव्या को हो गई थी माता। अचानक से निकल के आई थी। वैसे तो वो स्कूल भी गई थी, स्कूल गई थी एक दिन पहले, मतलब शनिवार को। तो शनिवार को स्कूल से आने के बाद फिर देखा तो हल्का सा एक दाना हो रखा था, उसे मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा गर्मी वगैरह का होगा, लेकिन फिर नेक्स्ट डे भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे तीज थी और मैंने साफ़ सफाई भी की थी, आप सबके साथ शेयर भी किया था। फिर उसके बाद उसको ना दाने मतलब होने लग गए, 2-4 एक्स्ट्रा भी हो गए। इवन मैंने साड़ी वगैरह सब पहन ली थी, मुझे नहीं पता था कि माता हो गई है। फिर उसके बाद जैसे ही दोपहर बाद मुझे पता चला, तो माता में ना तो ज़्यादा सज संवर सकते हैं और ज़्यादा चटक मटक कलर के कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, मेकअप भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें फिर मुझे दोबारा से हटानी पड़ी। तो अब जो है ना, अब माता वाला रूटीन जो है ना शुरू हो गया सुबह। सबसे पहले तो जो भी है, सुबह उठते के साथ ही पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है। झाड़ू लगाओ, साफ़ सफाई करने के बाद फिर पोछा लगाओ अच्छे से, मतलब पोछा वगैरह लगाने के बाद माताओं को नहलाने जाना पड़ता है। तो माता जो है ना जब हो जाती हैं, तो नियम अपने आप ही चालू हो जाते हैं। वैसे भी छोंकना भूनना ये सब तो हो ही जाता है बंद, तो सबके घर में अलग अलग है। वैसे तो ये एक बीमारी है चिकन पॉक्स, लेकिन हमारे यहाँ माता का नाम दिया जाता है और भाई नियम भी बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं। तो मैं तो बस रह ही गई। और इस बार की जो तीज थी, तीज तो कुछ बनी ही नहीं इस बार, क्योंकि कुछ खाने को ही नहीं बना। और हमारे यहाँ पे व्रत तो होता नहीं है, तो नॉर्मल सी तीज होती है। अपना कचौरी पकौड़ी जो भी, मतलब अच्छा खाना कुछ भी आप बना सकते हैं, घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो होता नहीं है कुछ भी। लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत होता है वो भी नहीं हुआ। बस इसी में रह गए थे कि बस जैसे तैसे, बस अब ये माता आई हैं तो इनका स्वागत अच्छे से ही करना है। और पूरे घर में साफ़ सफाई करती हूँ। फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ। सुबह सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल, काव्या और धैर्य, सॉरी उर्वी और धैर्य दोनों स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। तो उनका तो मैं नहीं कराती छुट्टियाँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब धैर्य को हुई थी तब भी मैंने काव्या को उर्वी को भेजा था। बस ये है टिफ़िन वगैरह की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। टिफ़िन वगैरह में क्या, क्योंकि यूजुअली अचार पराठे वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा छोंकना भूनना होता है, तो मतलब हो जाता है। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सफाई हो गई, अब मैं जा रही हूँ नहाने और नहाऊंगी। फिर उसके बाद जो है ना बाहर जाना है मुझे। और अभी ना 6:15 करीब बज गए थे और बच्चों को मैं उठा भी रही थी, साथ के साथ आवाज़ें लगा रही थी बच्चों को कि उठ जाओ, एक एक करके उठेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है ना नहा कर आई, तब तक जो है ना उर्वी तो उठ गई थी और धैर्य सोया हुआ था। अभी धैर्य को तो उठने में वैसे भी टाइम लगता है। तो चलिए अभी यहाँ पे नहा ली हूँ और नहा के अंदर जाऊँगी। तो ये रात भर का भरा हुआ पानी होता है लोटे में, इसको इसके ऊपर 7 बार वारना है। वारने के बाद जहाँ हम माता पूजने जाते हैं ना, उन्हीं माताओं को नहलाया जाता है इसी पानी से। और जब मैं इसको लेकर आऊँगी ना वापसी लोटे को, फिर मैं इसको भर के रख दूँगी। तो सुबह शाम का ये रूटीन हो जाता है। इससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी माता जो है ना विदा हो जाती हैं। 2.5 दिन का एक सर्कल होता है, उसमें जो है ना अच्छे से जल्दी बच्चा परेशान भी नहीं होता और ठीक हो जाता है जल्दी से। तो घर पे आई, उसके बाद आके घर की दिया बाती करी। और इस बार जो है ना सावन में मंदिर भी नहीं जा पा रही, क्योंकि जब पहले सावन शुरू हुआ था तब धैर्य को माता थी और इस बार जो है ना बीच में जो है ना काव्या को माता है। बस दोनों ही तरफ से मैं जा ही नहीं पा रही। तो बस यहाँ पे जो है ना अब आ गई थी किचन में और ये घिया रखा हुआ था। कल मार्केट गई थी तो थोड़ी सब्जियाँ लेकर आई थी और उसमें घिया था। तो बस मुझे और कुछ दिखा नहीं, तो मैंने सोचा बस घिया काट के उबाल देती हूँ और रायता बना दूँगी, क्योंकि छोंकना भूनना अब थोड़ा सा स्ट्रिक हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना ये रायता वगैरह की दिक्कत नहीं होती। इसमें तो हल्का फुल्का जीरे का आप तड़का लगा दोगे तो वो ठीक रहेगा, उससे काम हो जाएगा। और ज़ीरा वगैरह अच्छे से पहले तेल गरम कर लेना है और फिर उसके बाद ठंडा करके उसमें ज़ीरा भूनना है और ठंडा करके ही रायते में डालना है। बस यही काम होगा। और बच्चे उठ गए थे, एक एक करके नहाने गए हैं। अब तो धैर्य भी उठ गया है और काव्या का जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं है घर में रहने का। उसका मन नहीं करता घर में रुकने का। बोल रही थी मम्मी मेरा मन नहीं करता, मुझे स्कूल नहीं तो कम से कम ट्यूशन ही भेज दो। लेकिन मैं ट्यूशन भी नहीं भेज सकती और घर से बाहर तो निकालना ही नहीं है। और आज तो वैसे भी मौसम बारिश का है, अगर हल्की फुल्की एक बूंद भी इसको लग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बस मैं सोच रही थी कि बस ये जैसे तैसे इसका मन लगा रहे, तो घर में इसका मन लगाई जा रही थी। और टीवी भी ज़्यादा देखना, फिर वह है कि जैसे स्कूल का जो काम आता है ना वो अगर फ़ोन पे आ जाता है तो मैं करा देती हूँ। इवन खुद ही कर लेती है। वैसे दिक्कत इसे कुछ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, बुखार उखार कुछ नहीं आया है, बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि अभी जैसे जैसे अगर कितना भी खा लेगा ना बच्चा, माता में थोड़ी वीकनेस
आ ही जाती। खैर चलिए, जब होता है ना तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन भी मिल ही जाता है। प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सॉल्यूशन सामने आ ही जाता है। और माता वाले दिन भी अच्छे से अब यहाँ पे जब तक घिया उबल रहा था तब तक मैंने चाय वगैरह की कर ली तैयारी। और काव्या को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह देना पड़ता है, मतलब मीठा कुछ भी हो मीठा ही देना पड़ता है। नमक की या मिर्ची की कोई भी चीज़ नहीं देनी होती है। ऐसा होता क्या है कि जैसे माता होती है ना उसमें तो खुजली लग जाती है अगर नमक मिर्ची का कुछ भी खाएगी, तो वो वैसे भी नहीं खाती, उसको पसंद है मीठा वगैरह, तो चाय से बिस्किट खा लेगी या फिर बूरा से रोटी खा लेगी, जो भी है मतलब मीठा देना है। तो यहाँ देखो फेस पे इतनी माता हो गई है। और अब जो है ना, जो कल दवाई दी थी वो निकलने की ही दी थी, और सारी जो है ना निकल ही गई हैं, जितनी निकलनी थी आज भर में निकल जाएंगी। और आज जब मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी तब जो है ना डॉक्टर बता भी देंगे, तो अब ढलने की देंगे। तो काफ़ी सारी हो गई थी, ये देखो हाथ पे हो रखी है यहाँ पे, और पैर वगैरह पे भी काफ़ी हो रखी है। लेकिन धैर्य को इससे भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी धैर्य की, मैंने आप सबको दिखाई भी थी। बैग ले उसका देख। चीज़ की क्या जरूरत है, मैगी लेके जा रहे, चीज़ की जरूरत नहीं है आज। नमस्ते, बाय, नमस्ते। बच्चे तो गए स्कूल, आज लेकर गए हैं वो मैगी, उन्होंने रायता वगैरह नहीं लेना था, तो यहाँ पे ये घिया उबल गया था, इसको मैंने अच्छे से ना कूट दिया, जो अदरक कूटने वाला होता है। अब जो है ना इसमें मैं मिला रही हूँ छाछ, और छाछ जो है ना थी नहीं मेरे पास, लेकर आए थे ये, जहाँ से दूध की डेयरी से दूध लेकर आते हैं वहीं से छाछ भी मिल जाती है। तो यहाँ देखो, ये देखो अच्छे से मैंने इसको मिक्सअप कर दिया है। और फिर उसके बाद इसमें हल्की सी मिर्ची डालूँगी, हल्का सा नमक भी डालूँगी, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। बस इसी तरीके का रायता जो है ना रेडी होएगा। इससे अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगेंगे नहीं, बस हल्का सा इसमें ज़ीरा डालना है। और ज़ीरा आप चाहो तो ऐसे तवे पे भून के डाल सकते हो, चाहो तो तड़का लगा के डाल सकते हो। तो मैंने किया क्या, जो मैंने रोटी बनाई थी अभी अभी, तो तवे पे जब रोटी बनाई थी तो वो तवा गर्म था, और उस पर जो है ना मैंने हल्का सा तेल डाल दिया था, तो हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तो तब उसमें ज़ीरा मैं डालूँगी। तो तवा तो ऑलरेडी इतना गर्म होता है कि उसमें जो है ना काफ़ी देर तक रखोगे तो तेल उसमें गर्म हो ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे इसमें छाछ थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें और भी डाल दी। अब जो है ना ज़्यादा थिक नहीं लग रहा है, ये कंसिस्टेंसी इसकी ठीक लग रही है। तो चलिए यहाँ पे ज़ीरा जो है ना इस तरीके का हो गया है, ये देखो, और ठंडा तेल हो गया था, मैंने तभी डाला था इसमें। लेकिन अब जो है ना मैंने फिर से गैस चला दी ज़ीरा भूनने के लिए। और ये जो है ना दिमाग से कई बार निकल भी जाता है कि ठंडे तवे पे रोटी डालनी है, ठंडे उस पर, और बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से निकल ही जाता है बहुत बार, तो क्या ही करें। और बस उसके बाद जो है ना इसमें जीरे में, इसमें रायते में इसको डाल दिया, और रायता जो है ना बन के तैयार हो गया। बस इनका टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर दूँगी। और बाहर जो है ना बारिश हो गई थी, फिर उसके बाद मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरे को दिखाने जाना था डॉक्टर। फाइनली इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कई दिनों से बारिश नहीं आई थी, ये देखो। और अब जो है ना झमाझम बारिश आई है, एकदम बहुत अच्छी खासी खूब तेज़ बारिश आई है। और लग रहा था वैसे सुबह से ही बहुत मौसम ख़राब हो रहा था, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के जाने के बाद बारिश हुई छुट्टी वगैरह। तो जी बारिश जैसे ही बंद हुई ना तभी मैं काव्या को लेकर चली गई थी, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी। डिले करने का मतलब ये है कि दवाई उसकी मिस हो जाती। और मैं उसको दिखा लाई हूँ, और उन्होंने बोला है कि कल इसको नहला देना, कल बुधवार है, मतलब माता वाले ऐसे दिनों को देख के नहलाना पड़ता है। तो जब हम मतलब नहला देते हैं ना तो उसके बाद तो मतलब ठीक होने की कगार, मतलब बाहर आना जाना हो सकता है, बच्चा स्कूल जा सकता है, तो नहलाने का मतलब ये होता है। तो बस यहाँ पे फिर आके मैंने ये कटिंग वगैरह की थी। ये एक शरारा था जो मुझे बनाना था, ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, और ऐसे ही बनाना था मुझे, अर्जेंट था ये, तो इसीलिए मैंने आज इसकी कटिंग भी कर ली। और पता है क्या, जब बच्चा ठीक नहीं होता ना तो वैसे भी मन नहीं होता कुछ करने का। और लेकिन अब तो ये ना कि अब तो ठीक है, काफ़ी आराम है उसे, और डॉक्टर ने बोल भी दिया है, तो मैंने सोचा चलो कर लेते। क्योंकि जब माता होती है ना तो नया कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन बस जो घर में होता है उसको आप सिल वगैरह सकते हो, लेकिन ख़रीद के कुछ नहीं ला सकते। नया कोई भी घर की चीज़ या कैसी भी कपड़ा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, तो ख़रीद नहीं सकते। और ये मैंने ख़रीदा नहीं है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो बस आज जो है ना इसका मुहूर्त आ गया सिलने का। तो वैसे तो लेना
पहनना नहीं है अभी, बस सिल के रख दूँगी इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई और अब जो है ना मुझे इसकी सिलाई भी करनी है। तो आज जो है ना मोटर वाली मशीन वो कल रात को उन्होंने ठीक कर दी थी, तो आज मैं मोटर वाली मशीन से ठीक सिलाई करूँगी और जल्दी भी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी मतलब चल रही है, बहुत अच्छी। तो जी सिल गया शरारा, तो ये देखो रेडी हो गया, दिखा रही हूँ आप सबको। काफ़ी अच्छा बना है और ज़्यादा भारी कपड़ा नहीं था, करीब 2.5 मीटर था, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक बन गया है ये, जैसा कि मुझे चाहिए था बिल्कुल उसी तरीके से बना है। और काव्या को भी दवाई दे दी, बच्चे आ गए स्कूल से, धैर्य भी आ गया, उर्वी भी आ गई, इवन उर्वी सबसे लेट आती है, वो भी आ गई। तो ये देखो मैं आपको ना अच्छे से लहरा के दिखा रही हूँ इसको, तो अच्छा बना है ये। तो फ्रेंड्स अब जो है ना ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और थोड़ी सी प्रेयर करना मेरे बच्चे जो है ना जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई इस बार और बच्चे भी बहुत हो गए। पहले धैर्य के उसमें थे और अब जो है ना काव्या के उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।